अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से। तो चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की टॉपिक आज की जो वीडियो है वो टॉपिक उसका जो बड़ा ज़बरदस्त है हमारे पास, वो है फाइल टैब। अच्छा, इसको लास्ट में रखने की क्या वजह थी मैं बताता हूँ। चलिए तो चलें विंडोज़ आर प्रेस कर लेते हैं अपने कंप्यूटर पे। विंडोज़ आर मैंने प्रेस कर लिया है और उसके बाद विनवर्ड ऑटोमेटिक यहाँ पे टाइप हुआ नजर आया। ये मैंने आपको पहली वीडियो में सिखाया था, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। ओके प्रेस कर देता हूँ, इंटर प्रेस कर देता हूँ यानी कि। और जब मैंने इसको इंटर प्रेस करा तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मेरे पास झटमट खुल के जो है ओपन होकर आ गया है। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है रिसेंट फाइल है, यहाँ से आप डायरेक्टली अपनी फाइलों को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ मोर टेम्पलेट्स पे, तो मोर टेम्पलेट्स के अंदर जो है हमारे पास बहुत सारे किस्म के टेम्पलेट्स हैं। आप जो है वो टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हैं अपने काम को आसान करने के लिए। अब मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें ब्लू ग्रे रेज्यूमे के नाम से जो उनका एक जो है टेम्पलेट जो आ रहा है, ठीक है। आप बहुत सारे टेम्पलेट हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आप कोई से भी बिजनेस वाला यूज़ करें, कार्ड्स वाला। अब ये लोडिंग कर रहा है, असल में ऑनलाइन टेम्पलेट आ रहे हैं मेरे पास ना, इंटरनेट से कनेक्ट है, मेरी आईडी भी डली हुई है, क्रैक वर्जन यूज़ नहीं कर रहा मैं, तो वो डायरेक्टली जो है मुझे ऑनलाइन कनेक्ट कर रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं अभी ये ले रहा हूँ, ये आईडी वाला, वरना उनमें जो बहुत टाइम लग जाएगा। आप मेरे पास कुछ ज़्यादा टेम्पलेट्स हैं बनस्बत दूसरे लोगों के लिहाज से, यानी कि ऐसे कह लें कि जो 13 हो गया 16 हो गया, उनसे ज़्यादा टेम्पलेट है, क्योंकि मेरा वर्जन जो है बहुत ज़्यादा अपडेट है। इस पर क्लिक कर दिया ब्लू ग्रे पे और फिर क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब इसका फ़ायदा क्या है टैबलेट का, बनी बनाई आपको जो है रेज्यूमे मिल जाएगी, सही है। ओके, आपको सिर्फ ऊपर रख के क्या करना है, एडिटिंग करनी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो है ना यार मैं रेज्यूमे बनाने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। भाई आसान है, सही। आप सिर्फ इस पर क्लिक करो, आप ये सब कुछ है यहाँ पे मौजूद है, लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है। थोड़ी सी चेंजिंग करनी है आपको, ये आपका जो है काम खत्म कर देगा। वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, ये सब ऐड करवाएं हमसे, आपकी जो है रेडी। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे जो काम हो रहा है, आप आराम से जो इसके ऊपर रहते हुए जो है काम कर सकते हैं। ओके, अब मैं इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं दोबारा इसको बंद कर रहा हूँ, एक फाइल जो है बनाऊंगा अपने पास, ताकि जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ डोंट सेव कर रहा हूँ, सही है, मैं फाइल को सेव नहीं कर रहा, विंडोज आर प्रेस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। इसके बाद हम देखेंगे फाइल कैसे सेव होती है और सेव एज होती है। सेव एज का क्या फ़ायदा है, सेव का क्या फ़ायदा है, ठीक है। न्यू का क्या होता है, ओपन क्या होता है, होम क्या होता है, ये हम समझेंगे यहाँ पे। अभी मैं पहले ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इक्वल टू रैंड, मैं पता है रैंड क्यों लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। एप्लीकेशन बनानी है या और बहुत सारी रेज्यूमे बनानी है, अच्छे से अच्छी रेज्यूमे बनानी है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें जो बनती हैं एक्सेल पे, शीट बनानी है, टेबल बनाने हैं, ये सब मैं आपको अगली जो अभी तो बेसिक क्लास है कंप्लीट हो जाए, हमारी हो चुकी है, लास्ट क्लास है बेसिक क्लास की, ठीक है। उसके बाद जब बेसिक क्लासें कंप्लीट हो जाएंगी हमारी, उसके बाद ये इसकी भी वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी। सीवी वगैरह की अच्छे से अच्छी सीवी बनाएं, अच्छे से अच्छे रिजल्ट कार्ड बनाएं, ठीक है। इन सब की वीडियोस आना आपके पास शुरू हो जाएंगी। लेकिन पहले हम वर्ड की बेसिक वीडियो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद पावर पॉइंट की बेसिक वीडियो कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद एक्सेल की बेसिक्स वीडियो जो है कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो है ये सारी वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी। पावर पॉइंट की भी आएंगी आपके पास, कैसे प्रेजेंटेशन बनेंगी अच्छे से अच्छी, कैसे जो वर्ड पे एप्लीकेशन बनेगी, लेटर बनेंगे अच्छे से अच्छे, रिजल्ट कार्ड बनेंगे, और बहुत सारे काम जो वर्ड का होते हैं, ठीक है। एक्सेल में कैसे फॉर्मूलास लगेंगे, अच्छे से अच्छे फॉर्मूलास लगेंगे, शीट्स कैसे बनेंगी वहाँ पे, उस सब की वीडियो जो है आपके पास आना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। फाइल पे क्लिक कर रहे हैं हम यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रहे, मैंने ये ले लिया, मुझे जो है ना सेव करना है फाइल को, ठीक है। तो फाइल को सेव करने के लिए हमें कंट्रोल एस प्रेस करना पड़ेगा। कहाँ प्रेस करना पड़ेगा, कंट्रोल एस प्रेस करना पड़ेगा। एक तरीका तो ये, आप यहाँ से जो डायरेक्टली मोर ऑप्शन पे क्लिक करो और आप जो है अपने इसी डायरेक्ट में यहाँ पर आ जाओ। सेव एस में लेकर आ रहा है आपको, लेकिन डायरेक्ट पे क्लिक कर रहे हैं हम। मैं कहाँ क्लिक करवा रहा हूँ, या आप यहाँ क्लिक कर दो अगर सेव एस पे क्लिक नहीं कर सकते, कंट्रोल एस पे क्लिक नहीं कर सकते आप, तो फाइल पे क्लिक कर लो आप सिंपल। फाइल पे क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे होम है, होम यानी कि आप कोई न्यू फाइल वगैरह लेना चाहते हो तो ये होम है। न्यू का मतलब बिल्कुल न्यू लेनी है आपको और कुछ नहीं करना। ओपन, ये कोई पड़ी हुई फाइल हो आप ओपन करना चाहते हो, यहाँ से ओपन कर लो आप, सही। ओके, आप फाइल को सेव करना चाहते हो, इन्फो लेना चाहते हो, इन्फो भी ले सकते हो, ठीक है। अपने वर्ड की जितनी भी है, कितना मॉडिफाई हुआ हुआ है, क्या हुआ हुआ है, यहाँ से इन्फो भी ले सकते हो। मैं अभी फिलहाल सेव पे क्लिक कर रहा हूँ, और सेव पे क्लिक करने के बाद आप कहाँ क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे दिस पीसी पे। सेव पे क्लिक करने के बाद डबल क्लिक करेंगे दिस पीसी पे, और जैसे ही डबल क्लिक करेंगे दिस पीसी पे तो ये हमें एक फोल्डर जो शो करवा देगा। आप डेस्कटॉप पर क्लिक करिएगा, इस फाइल का नाम दिएगा यहाँ से नाम देने के बाद जो है आप इसका नाम दे देंगे। मिसाल के तौर पर मैं दे देता हूँ फाइल टैब वीडियो, सही, मैंने नाम दे दिया। अगर आप इसको जो है एज अ PDF सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेव एज टाइप है, इसके ऊपर क्लिक करें और PDF पे क्लिक करें, ठीक है। तो यहाँ पे PDF भी जो है आप इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। और कोई दूसरी उसमें वेब उसमें एक्सटेंशन में सेव करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। कोई पुराना आपके पास MS वर्ड है,
तो आप उसमें भी इसको जो है सेव कर सकते हैं। ओके, लेकिन अभी हम इसको कहाँ रखेंगे, वर्ड डॉक्यूमेंट में रखेंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे। तो ये मैंने सेव पे क्लिक कर दिया। तो सिंपल इज़ दैट कि हमारी जाके जो है वीडियो जो क्या कहते हैं फाइल जो है सेव हो गई है। ओके, इसको मैं डिलीट करूँगा पहले, जो मैंने ऑलरेडी पहले फाइल बनाई हुई थी ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये फाइल टाइप वीडियो आ गई यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि इसी फाइल की एक कॉपी और जो है ना वो पता है कहाँ से हो जाए, मेरे उसमें सेव हो जाए, क्या कहते हैं अपना, मैं दोबारा वापसी आ जाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ इसकी एक और कॉपी कहाँ सेव हो जाए, एक अलग जगह पे सेव हो जाए। फाइल पे क्लिक करा, सही, सेव एज पे क्लिक करा, बिल्कुल वैसे जैसे अभी हम सेव करा था ना सिंपल, तो इसी तरीके से हम सेव एज भी करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और अब मैं चाहता हूँ डाउनलोड्स के अंदर ये सेव हो जाए, तो डाउनलोड में सेव हो जाएगा जाके। ओके, तो इसकी दूसरी फाइल जो वहाँ पे जाके सेव हो जाएगी। यानी कि आप एक्सटर्नल कोई फाइल सेव करना चाहते हैं तो सिंपल आप सेव एज करेंगे, और सिंपल अगर आप सेव करेंगे तो सेव करेंगे। अब जब भी आप कोई एडिटिंग करेंगे, जब भी आप कुछ एडिटिंग करेंगे, और साथ में मैंने यहाँ पे कोई एडिटिंग करी, ठीक है, और उसके बाद मैं क्या प्रेस करूँगा, हर लाइन के बाद, हर लाइन या एक अल्फ़ाबेट लिखने के बाद या एक वर्ड लिखने के बाद अब क्या प्रेस करना है आपको, कंट्रोल है। नीचे एक लाइन चलती हुई आपको नजर आएगी, यहाँ देखिएगा, इस जगह पे देखिएगा, मैंने कुछ एक दो वर्ड ऐड और कर दिए हैं, अल्फ़ाबेट ऐड कर दिए हैं, तो यहाँ पे एक लाइन चलती हुई नजर आएगी। इसका मतलब क्या है कि फाइल जो है सेव हो रही है। इसका बड़ा आपको ध्यान रखना है, अगर ये काम आप नहीं करोगे तो आपकी पूरी फाइल बर्बाद हो जाएगी। अगर लाइट चली गई गलती से और जाती है, वो पाकिस्तान में ले जाती है वो, ठीक है, तो ये फाइल आपको डायरेक्टली यहाँ पे जो है सेव होती हुई मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ आपके सामने, ठीक है, और इसको बंद कर देता हूँ, और सिंपल यहाँ पर जो है इसको फाइल को दोबारा ओपन कर लेता हूँ। तो आपको जो है इसकी फाइल की सेविंग जो है वो सारी नज़र आ जाएगी, ठीक है। इसके अंदर नज़र नहीं आएगी, जो अभी हमने लास्ट सेव करी है फाइल, इसके अंदर नज़र आएगी। ओके, तो वो चल के देख लेते हैं, उसके अंदर सब कुछ सेव हो गया होगा अब तक जाके। डाउनलोड्स के अंदर मैंने सेव कर दी है वो फाइल, तो यहाँ पे ये फाइल टैब वीडियो जो आ गई है यहाँ पे, और इसके अंदर वो आपको जो एक्स्ट्रा मैंने नीचे से चीज़ें मकोड़े बना दिए थे ना, वो यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो इसी बहाने लाइक कर दें इसको, वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर दिएगा चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप यूएस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। से अल्लाह।